हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 मैथ में हम पहुंचे थे प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हम प्रश्नावली पहले यानी 1.12 को हमने 1.1 को एकदम डिटेल में देख चुका और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख चुके हैं। ठीक, यदि आप वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, हम अब पहुँचे हैं क्या प्रश्नावली 1.2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नावली में इंटर करने से पहले एक वर्ड के बारे में जान लेते हैं जिसका मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो वास्तविक संख्या के बारे में क्या जानते हैं, ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, परिमेय, क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या आती है। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्या मान लेते वो भी क्या होती है, परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ऐसी संख्या जो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, अब अपने पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं जो क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। क्या बताना, सत्य है या असत्य। यदि बता दिए सत्य है और या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको एकदम डिटेल में बताना है सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों सत्य है। ठीक है, ये आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक, लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ से, सत्य। क्योंकि अभी हम देखें वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती, तो हमारा ये सत्य होगा, ट्रू। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, मगर हमें सेटिस्फाई इसे करना है एकदम से, तो लिख सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या लिख सकेंगे, वास्तविक संख्या अपरिमेय, क्या अपरिमेय संख्या कामा परिमेय संख्या दोनों हो सकती है। यानी परिमेय संख्या का संग्रह होता, क्या होता है, संग्रह मतलब इकट्ठा होता है। ठीक है, तो अब क्या समझें, मतलब क्या हो गया, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हमने लिख दिया हाँ, पर क्यों, यानी जितने भी वास्तविक संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो सकती, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। ये हमारा सर्टिफिकेशन हो गया इससे, मतलब पहला हम क्या कर दिए तो डिटेल में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अभी देखिए क्या हम सब समझे हैं कि मतलब संख्या रेखा पर एक धनात्मक होना चाहिए तो ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जिसका वर्गमूल संभव न हो सके। ठीक है, संभव न हो सकता। अब यही देखो पहले हम देखते हैं, यानी क्या लिखा है, यानी लिखा है पर यानी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सिवान लिखा है ना, तो ये लिखा है क्या, यानी करड़ी में करड़ी में यम के रूप में होता है संख्या रेखा पर, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सबसे पहले हम बोल देते हैं ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा क्या लिखना पड़ेगा, संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक कामा धनात्मक, यानी ऋणात्मक कामा धनात्मक यानी संख्या होती है, यही होती है ना। देखिए अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होता है, इधर तुम्हारा पॉजिटिव उधर तो निगेटिव, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसे -1 -2 और -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होती है। अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है। ठीक है, तो देखियो क्या लिखे हैं, सबसे पहले बोला गया करड़ी में यम, यहाँ पर कोई नंबर ले सकते, जैसे 25 दे सकते हैं, तो 25 तुम्हारा क्या हो सकता है, बताइए, वो किसी न किसी का वर्गमूल है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इस पे जो लिखा गया किसी न किसी का पूर्णतः वर्गमूल हो, वो ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया इसका, यानी हमने सत्य बताया, असत्य बताया था क्यों, तो ये हमने सर्टिफिकेशन उससे दे दिया। ठीक, अब लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम बोले हैं यानी कोई भी वास्तविक संख्या वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, मगर यहाँ क्या लिखा है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वो क्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो लिखेंगे क्या यहाँ से, वास्तविक यानी वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, यानी परिमेय भी हो सकती है, कामा अपरिमेय भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। अपरिमेय तथा परिमेय कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब चाहे वो क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, चाहे वो अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो हमने पहला क्वेश्चन के 3 भाग थे तो हमने इसे कवर किया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रखा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय हो सकता है? तो ऐसा बताओ संभव है? ऐसा हमारा संभव है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं। तो लिखेंगे सभी धनात्मक संख्या, लिखेंगे यहाँ से सभी धनात्मक, क्या लिख सकते हैं, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने पहला लिख दिया। अब हमें क्या कहा है, देखिए ये हमने इसका आंसर दिया, लिखा है क्या, सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल यानी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमने लिख दिया नहीं। अब उदाहरण बताना तो हमने क्या लिख दिया, उदाहरण, कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसका, जैसे 9। ठीक, 9 एक धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका यानी उसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल की बात की जाए तो यानी कि इसका वर्गमूल है 3 का वर्गमूल है। अब हमें बताना कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बताओ 3/1 को लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, परिमेय संख्या बोलते हैं। 3/1 तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये आप यहाँ से आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे धाकड़ क्वेश्चन दे रखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब करड़ी में 5 को क्या कर देना है, हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो सबसे पहले इसके आप क्या होना चाहिए, यहाँ से 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या, सबसे पहले आपको स्केल होना चाहिए और लंगड़ा प्रकार होना चाहिए, पेंसिल वगैरह होनी चाहिए। तो हमें संख्या रेखा कहा, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर सिंपली एक संख्या रेखा खींच देते हैं। बीच में हम क्या मान लेते हैं, 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ -1, -2, -3 इधर हमें लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है, खींच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, खींच दिया हमने। अब हमसे कहा है क्या, करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 में जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक हमें 2 जाना पड़ेगा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, वो भी कितना, 1 सेंटीमीटर खींचना, कितना, 1 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, अब हमें ये यदि प्राप्त हो जाए, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं से लेके हम लंगड़ा प्रकार से ऐसे यहाँ पर चाप लगा देंगे, ऐसे यहाँ से रख के ऐसे चाप लगा देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है, इसे उठा के यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, यही हमें फाइंड करना है। तो ये बताओ, इसे हम क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है जिसे पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कहता है कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है। मगर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो कर्ण इजिकल टू क्या होता है, करड़ी में हो जाएगा। करड़ी में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा,
लंब का स्क्वायर हो जाएगा। किसका? लंब का स्क्वायर, जो यहाँ पर पूरा करड़ी आपको लगा देनी। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया जो हर पेज पे आपसे पूछ सकता है। करड़ी में 5 की जगह करड़ी में 8 पूछ सकता है, करड़ी में 2 पूछ सकता है, करड़ी में 3 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो हमें क्या कर देना, ये निकालना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताइए क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में इसे लिख देंगे आधार का स्क्वायर। तो ये आधार कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस ये कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये बताओ हमने क्या कर दिया, यहाँ से करड़ी में 5 निकाल दिया। किसे? यहाँ पर करड़ी में 5 निकाल दिया, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं करड़ी में 5। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से प्रकार लेंगे और ऐसे ऐसे कहीं पर यहाँ पर काट देंगे। जो यहाँ से काटा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 0 से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, यही हमारा करड़ी में 5 को क्या कर दिए, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ऐसे आपको करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे इसी तरह से आपको ठोक कर लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इन पूरे को क्या कर दिया, डिटेल में देख लिया प्रश्नावली 1.2। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे प्रश्नावली 1.2। ये सीरीज 9th और 10th दोनों के लिए स्टार्ट की गई है। पूरा मैथ आपको क्या कर दिया जाएगा, एकदम ईजी तरीके से इसी तरह से समझा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।